क्या थी ऋषि कपूर की आखिरी ख्वाहिश? आखिर सलमान खान ने उनके जाने के बाद उनसे माफ़ी क्यों मांगी? और उनकी पहली फिल्म बॉबी से लेकर उनकी आखिरी सांसों तक की वो किस्से, कहानियाँ और यादें कौन सी है जो हमारे बीच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई? नमस्कार, मैं हूं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, आज बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है और 30 अप्रैल साल 2020 को एक काला दिन ही माना जाएगा बॉलीवुड का, क्योंकि आज हमने एक बहुत बेहतरीन एक्टर को खो दिया है। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किस्से, कहानियाँ, उनकी फिल्में, उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। आज उनके फैन से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे सदमे में हैं और सबकी आंखें नम हैं। लेकिन अब भी जब हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं आज के दौर में उनके जाने के बाद, तो मन में एक दुख तो है, लेकिन चेहरे पर स्माइल आ जा रही है। उनकी जिंदा दिली के किस्से सुनकर, उनकी कहानियां देखकर सच में मन भर जा रहा है। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी और उनके जो परिवार है उन्होंने भी यही संदेश जारी किया था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो कोई भी दुखी ना हो, उनके फैंस के चेहरे पर हंसी हो और आंखों में आंसू ना हो। और उनके आखिरी पलों में भी वो जिंदा दिली से लड़ते रहे। और इसका सबूत एक वीडियो है जो हॉस्पिटल से सामने आया। उसमें वो एक डॉक्टर की हौसला अफजाई कर रहे थे। वो डॉक्टर इस वीडियो में गाना गाते हुए दिख रहे हैं और वो उन्हें मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं, ऋषि कपूर, कि हमेशा आप मेहनत कीजिए, थोड़ी सी किस्मत और मेहनत अगर हो तो आप ज़रूर कामयाबी हासिल करते हैं। तो ऐसे थे ऋषि कपूर और इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहेंगी। उनकी फिल्में हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहेंगी। और जब पहली बार लड़कियों ने ऋषि कपूर को पर्दे पर देखा तो सब उनकी दीवानी हो गई। साल था 1973 और फिल्म का नाम था बॉबी। और बॉबी सही मायनों में एक टीनेज फिल्म थी, एक लव स्टोरी थी, जिसमें पहली बार 20 साल के किसी हीरो को और 16 साल की हीरोइन को अभिनय करते हुए दिखाया गया था। इससे पहले ऐसा होता था, जब भी कॉलेज रोमांस दिखाया जाता था या कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टोरी होती थी तो बड़ी उम्र के एक्टर्स ही काम करते थे। लेकिन इस फिल्म में पहली बार 20 साल के नौजवान ने एक टीनेज लव स्टोरी को बहुत खूबसूरती से दिखाया और सबको उससे प्यार हो गया था। लेकिन इस फिल्म के बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब ये फिल्म बन रही थी, राज कपूर इसका डायरेक्शन कर रहे थे और उस वक्त उनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, क्योंकि इससे पहले उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। तो ऐसे में हिंदुजा परिवार आ गया है और इस फिल्म में उन्होंने पैसे लगाए। लेकिन फिल्म जब बनकर तैयार हो गई, उस वक्त भी फिल्म को लेकर बहुत सारी मुसीबतें सामने आई, क्योंकि इस फिल्म को खरीदने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। 2 जगह के राइट्स इस फिल्म के खरीद दिए गए थे, लेकिन बाकी जगहों के राइट्स नहीं बिक रहे थे। ऐसे में हिंदुजा परिवार को भी डाउट होने लगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 जगहों के राइट से कैसे पैसा वापस आएगा, और कोर्ट तक जाने की नौबत आ गई। ऐसे में राज कपूर साहब को लगा कि ये फिल्म हिट हो जाएगी और उन्होंने, उस वक्त दौर था राजेश खन्ना का, और उन्होंने 1 लाख रुपए ज्यादा मांगे थे। राजेश खन्ना की जो फिल्में होती थी उससे 1 लाख रुपए ज्यादा मांगे थे, इसीलिए कोई भी पैसे जो है वो लगाने को तैयार नहीं था और इस फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं था। और राज कपूर के द्वारा बनाई गई ये लव स्टोरी सुपर डुपर हिट रही। इसने उस वक्त 30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जो कि साल 1973 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इसे बना दिया था जिसने। और इस फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला था, बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। इसके गाने सुपर हिट हुए थे, फिर चाहे वो हम तुम एक कमरे में बंद हो या मैं मायके चली जाऊंगी, ये सारे ही एवरग्रीन सॉन्ग है, आज भी सुने जाते हैं और वाकई सुपर हिट ये फिल्म रही थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी के बारे में, जो अक्सर ऋषि अपने फैंस से साझा करते रहते थे। दरअसल एक फिल्म के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। फिल्म का नाम था जहरीला इंसान। लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान भी ऋषि कपूर किसी और लड़की से प्यार करते थे। ये एक पारसी लड़की थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा पागल था उस लड़की के लिए।
वो हर हाल में उसे पाना चाहते थे। लेकिन जब उनकी पहली फिल्म थी बॉबी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया उनके साथ थी, उनकी लव स्टोरी की खबरें वहाँ से चलने लग गई। बहुत सारी मैगजीन ने भी इनकी लव स्टोरी को छापा था, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था, ऋषि कपूर कहते हैं। और इसी की वजह से उस लड़की के साथ उनका रिलेशन जो है वो बिगड़ने लगा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उन्होंने नीतू कपूर से कहा था कि वो टेलीग्राम लिखे उनके लिए और उन्हें मनाने की कोशिश करें, उनकी मदद करें। नीतू कपूर ने भी काफ़ी मदद की, लेकिन जो नियति को मंजूर हो वही होता है, और उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो नीतू कपूर के करीब आ गए। नीतू कपूर पहले शुरुआत में उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि अक्सर ऋषि कपूर उन्हें चिढ़ाया करते थे, उनकी लेग पुलिंग करा करते थे, क्योंकि ऋषि कपूर की आदत रही है, वो हमेशा टांग खिंचाई करते, हमेशा मजाक मजाक में। और उस वक्त नीतू कपूर बहुत छोटी थी, महज 14 साल की उनकी उम्र थी, इसीलिए वो ये चीज़ें समझ नहीं पाती थी। और इस नोक-झोंक में कब इन दोनों को प्यार हो गया, इन्हें खुद ही पता नहीं चला। और उसके बाद जब ये फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई, ये दोनों अलग हुए, तो ऋषि कपूर उन्हें बहुत याद करने लग गए। जब ये साथ होते थे तब तो सब ठीक होता था, लेकिन जब अलग होते थे तो ऋषि कपूर को नीतू की याद आने लगी थी। और ऋषि कपूर ने एक बार एक खत भी नीतू के नाम लिखा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो ऐसे करके इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। और शुरुआत में नीतू कपूर की माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर साथ रहें, क्योंकि इस वक्त उनकी बेटी का उभरता हुआ करियर था और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी प्यार में पड़े। और नीतू कपूर की माँ उनके लिए इतनी प्रोटेक्टिव थी कि जब भी नीतू ऋषि से मिलने जाती थी तो वो अक्सर नीतू के कजिन को उनके साथ ज़रूर भेजती थी। लेकिन जो नियति को मंजूर होता है और जो ईश्वर जोड़ी बना देता है वो होके ही रहती है। और ऐसा ही हुआ, इन दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। इनकी सगाई हुई, शादी हुई, और इनकी सगाई कराने में, शादी कराने में ऋषि कपूर की बहन का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही नीतू की माँ को मनाया। और सगाई का जो किस्सा है, उन दोनों को भी नहीं पता था उनकी सगाई होने वाली है। वो एक सगाई फंक्शन में गए थे, किसी और की सगाई में, और जब वहाँ पहुंचे तो उनकी सगाई करा दी गई। और शादी में ये दोनों बेहोश हो गए थे। दरअसल जो नीतू कपूर थी उनका बहुत हैवी लहंगा था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गई। और ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच घिरे हुए थे, इसकी वजह से उन्हें बेहोशी आ गई और वो चक्कर आके गिर गए। और जो ऋषि कपूर हमेशा अपने फैंस के बीच घिरे होते थे, वो शादी में बताइए चक्कर खा के गिर गए थे। तो ये थी उनकी लव स्टोरी और शादी तक की कहानी। और ऋषि कपूर ने ये बताया कि हम दोनों में से एक हमेशा होम मेकर रहेगा। तो जो नीतू कपूर थी उन्होंने होम मेकर की भूमिका निभाई और ऋषि कपूर अपना काम करते रहे। और ऋषि कपूर ने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि नीतू ने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। मुझे एक दोस्त मिली, एक बहुत अच्छी बीवी मिली, और एक बहुत अच्छी माँ का रोल उन्होंने प्ले किया। उसके बाद रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर उनके जीवन में आए, और रणबीर कपूर के साथ भी उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है खुल्लम खुल्ला, उसमें जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि हम दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो उनके क्लोज थी, उनकी मदर के बहुत क्लोज थे, और मुझसे उनकी ज़्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। हमेशा हम अपनी जो फिल्में हैं उनकी बातों में ही बातें किया करते थे। और ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के कैसे रिश्ते थे ये भी ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में बताया था। उन्होंने कहा था कि हम दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रणबीर कपूर अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज थे और उन्हीं से ज़्यादा बातें शेयर किया करते थे, और इसका कारण उन्होंने जनरेशन गैप बताया था। इसकी वजह से उनके बीच थोड़ी बहुत दूरियां थी, लेकिन दोनों ही बाप बेटे जब भी बात करते थे सिर्फ फिल्मों के बारे में बात करते थे। और ऋषि कपूर ने यह भी बताया कि वो उनके करियर में कभी कोई दखल नहीं देते थे। बस एक बार उन्होंने कहा था, जब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म बर्फी के बारे में अपने पिता को बताया था, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके की फिल्म कर रहे हो, इसमें तुम्हारा रोल जो है गूंगे बहरे का है, इसमें तुम क्या करोगे। लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई, ऋषि कपूर ने देखी, तो ऋषि कपूर ने भी रणबीर कपूर की बहुत ज़्यादा तारीफें की थी। और दरअसल होता यह है, पिता जो होता है वो अंदर से बहुत नरम होता है, बाहर से कठोर होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसी वजह से शायद उनके ऐसे रिश्ते भी रहे होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच की नज़दीकियां तब से बढ़नी शुरू हुई जब पूरे परिवार को पता चला कि ऋषि कपूर को कैंसर हो गया है।
रणबीर कपूर को कुछ घंटों तक भरोसा नहीं हुआ इस बात में, और इस बारे में नीतू कपूर ने भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि बहुत मुश्किल से हमने रणबीर कपूर को समझाया और संभाला। उसके बाद ही उन्होंने हौसला रखा और उसके बाद अपने पिता की वो शक्ति बनकर उभरे और उन्होंने अपने पिता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया उसके बाद। और जब उनके पिता न्यूयॉर्क में कैंसर के इलाज से जूझ रहे थे, उस वक्त भी वो उनके पिता के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, लेकिन नीतू कपूर ही इस दौरान उनके साथ सबसे ज़्यादा रही थी और उन्होंने एक पत्नी की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाई थी। और ऋषि कपूर चाहते थे कि रणबीर कपूर की शादी हो जाए। ऋषि कपूर को उनके सारे रिलेशनशिप के बारे में पता था, फिर चाहे वो दीपिका हो या कैटरीना हो, और आलिया भट्ट के बारे में पता था। दरअसल जब ऋषि कपूर की बीमारी के बारे में पता चला था, तब आलिया भट्ट ने भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि कपूर के साथ रहती थी और ऋषि कपूर को भी आलिया भट्ट बहुत पसंद थी। और ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान आलिया और रणबीर के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी है सबके सामने है, मुझे कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उन्हें इन दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छे से पता था और वो चाहते थे इन दोनों की शादी हो जाए, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश भी थी। जब ऋषि कपूर इस दुनिया से गए तो उनके जाने की बुरी खबर सबसे पहले उनके अजीज दोस्त अमिताभ बच्चन ने हमें ट्वीट करके दी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि आज मैं बुरी तरह से टूट चुका हूँ। और साथ ही सलमान खान ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कहा सुना माफ। और सलमान भाईजान की इस ट्वीट से बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उन्होंने क्यों उनसे माफ़ी मांगी थी, ये सवाल खड़ा उठ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि शायद वो माफ़ी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि दरअसल सोनम कपूर के रिसेप्शन के दौरान इन दोनों के बीच तकरार हो गई थी। ऋषि कपूर और अर्पिता के बीच कहासुनी हुई, जिसकी वजह से सलमान खान ऋषि कपूर पर बहुत भड़क गए थे और इसमें उन दोनों के बीच विवाद हो गया। शायद इसी बात की माफ़ी सलमान खान ऋषि कपूर से मांग रहे थे। ऋषि कपूर खुले दिल के इंसान थे, हमेशा हर बात मुंह पे बोल देते थे, इसीलिए वो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते थे। अपने ट्विटर हैंडल से सबकी टांग खिंचाई करते थे, अपनी भी टांग खिंचाई करते थे और उनकी ये बात हमेशा याद रहेगी। वो अक्सर कहा करते थे, स्टेज पे कई बार उन्होंने कहा है कि मैं 25 साल तक सबका बेवकूफ़ बनाता रहा, जर्सी पहनकर, स्वेटर पहनकर स्विट्जरलैंड में लड़कियों के हीरोइंस के पीछे भागता रहा, लेकिन 25 साल के बाद ही मैंने असली एक्टिंग करनी शुरू की। वो अग्निपथ के बारे में बात करते थे, जिस तरीके का किरदार उन्होंने किया, तो इस किरदार के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे क्योंकि उनकी छवि रोमांटिक हीरो की थी और उन्हें लगता था कि मेरी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन सबको उन पर भरोसा था कि चिंटू सब कुछ कर सकता है। तो ये सारी बातें थी जो हमारे बीच हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी और हमेशा हम उन्हें इसी तरह याद करते रहेंगे। और हम भी बॉलीग्रैड परिवार की तरफ से ऋषि कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप सब भी अपने अपने तरीके से ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि दें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।